Sector 2. क्लास 10th का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुपद का 2.3 का चौथा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत बार देखा गया है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग एक ही वीडियो में समझते हैं और वो भी वीडियो 10 मिनट का होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग धैर्य बना करके देखते रहिए यहाँ पर, और इस बात की गारंटी हम लेते हैं कि समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। यदि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद g से भाग दिया जाता है, तब जो है भागफल और शेषफल क्रमशः, भागफल ये रहा और शेषफल ये रहा। ठीक है, तो gx ज्ञात कीजिए, यानी कि कहने का सेंस ये है कि भाजक ज्ञात कीजिए। अब आपको हम आराम आराम से समझाते हैं, समझते रहिएगा। यहाँ पर ये कह रहा है कि इस भाज्य में जो भी दिया गया है, इसमें अगर भाग दिया जाता है gx से, ठीक है, अगर भाग दिया जाता है तब जो है भागफल, भागफल ये रहा और शेषफल ये रहा। अगर gx से हम भाग दें, कहने का सेंस gx से हम भाग दें किसमें, इसमें, ठीक है, तो मेरा भागफल ये रहा, x माइनस 2 बचेगा, भागफल ये रहा और शेषफल मेरा ये रहा -2x प्लस 3x स्क्वायर ये बचेगा x प्लस 2। बताइए चलिए आप थोड़ा सा हम पीछे की ओर लेके चलते हैं। क्लास 6 7 8 का कांसेप्ट जो है यही है मेरा। सबसे पहले आप ये बात को जान रहे हैं कि इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं जिस संख्या से कि हम भाग दे रहे होते हैं उसको कहते हैं भाजक, और जिसमें कि दे रहे होते हैं उसको कहते हैं भाज्य, और जो कि भाग देने के बाद जो मेरा आता है उसको कहते हैं भागफल, भागफल। ठीक है, और ये होता है मेरा शेषफल। अभी आपको लग रहा होगा कि सर आप क्या बता रहे हैं, बच्चा वाला तो चीज है ये तो हम लोग बहुत बचपन में पढ़ चुके हैं, लेकिन मेरा बात मानो कि इसका अभी यूज करने वाले हैं। अगर इस चीज को तुम सही से समझ रहा है तो तुमको ये भी समझ में आ जाएगा। देखो करना क्या है और यहाँ से क्या चीज हम सीख रहे हैं वो देखो। जैसे कि मान के चलो कि कोई संख्या एक 2 लेते हैं, 2 से भाग देते हैं हम किसमें, 2 से भाग देते हैं 11 में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 5 से कटेगा 10 हुआ मेरा, और ये कितना शेषफल बचा, 1 बचा। इसको कहते हैं शेषफल, इसको कहते हैं भाजक, और इसको कहते हैं भागफल, इसको कहते हैं भाज्य। तो बोले सर ये तो बहुत बच्चा वाला चीज है, तुरंत बना लेंगे। इससे क्या सीखने के लिए मिलता है, इससे ये सीखने के लिए मिलता है हमको कि ज्ञात क्या करना है, ये 2 ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर ऐसे दे दिया, अब देखो यहाँ पर ऐसे ही यही क्वेश्चन है ये कि यहाँ पर तुमको संख्या बताना है, बहुपद बताना है। यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं हम, कैसे निकाल सकते हैं, 11 है यहाँ पर, 11 के सामने ये लिखा हुआ है भागफल तुम्हारा दिया गया है, जो कि यहाँ दिया गया, शेषफल भी है, शेषफल भी है ना। अब ये कैसे हम निकालेंगे, अक्सर बच्चा क्या करता है, कभी गुना भाग करके जोड़ने घटाने में वो मिस्टेक कर देता है। गलती नहीं करना है, एक एक बात को समझना है। भाज्य बराबर में होता है भाजक गुना भागफल, भागफल प्लस शेषफल। देखिएगा अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, यदि हमको भाजक निकालना हो, यदि हमको भाजक निकालना हो, सबसे पहले हम भाज्य में शेषफल को घटाएंगे, भाज्य माइनस शेषफल हो जाएगा। ठीक है, भाज्य माइनस शेषफल ये बचा। उसके बाद में क्या मेरा बचेगा, भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल ये बचेगा। ठीक है, यदि हम अब क्या करते हैं, भाजक तो ज्ञात ही करना है, भागफल मेरे को दिया गया है, भागफल दिया गया है ना, तो भागफल को इसके बटे में कर देंगे, यहाँ गुना है, यहाँ गुना है तो इसको बटे में करेंगे भागफल, भागफल तो बराबर में मेरा भाजक ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि 11 में, यहाँ देखिए, देखो यहाँ पर भाज्य है, ये भाज्य, भाज्य में से शेषफल को घटाना है, तो 11 में से 1 को घटाना है, घटा दिए। अब बटे में क्या करना है, जो मेरा भागफल है, जो मेरा भागफल है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, भागफल है, भागफल क्या है मेरा, भागफल यहाँ पर क्या है,
भागफल ये है, ठीक है। इसके जगह पे अभी हम इसको यूज करेंगे। भागफल क्या है, 5 है, तो इसको लिखते हैं 11 में घटा कितना बचा 10, 10/5 क्या मेरा निकल गया 2, 5 के 2 आ गया। तो ये 2 को निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या किए, कहने का सेंस मेरा ये है कि भाजक को निकालने के लिए सॉरी, भाज्य में शेषफल को घटाना पड़ता है। भाज्य में शेषफल को घटाते हैं, उसके बाद हम भागफल से उसमें भाग देते हैं, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट हम सेम करेंगे। को ना पहले घटा लीजिए, क्या लग रहा है तुम लोग, ये जो भाज्य है संख्या में इसमें जो है शेषफल को घटा लीजिए। इस संख्या से भाग दें या फिर इसको क्या लिखा हुआ है, x³ - 3x² प्लस में x + 2 में यदि घटाते हैं किसको, शेषफल को। और शेषफल को जो घटाना है तो बड़ा बढ़िया से घटाना है, घटाव का चिन्ह दे करके उसके बाद पूरा टर्म को लिखते हैं -2x + 4 लिख दिए ऐसा करके, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, x³ - 3x² प्लस में x + 2 माइनस गुना माइनस क्या प्लस 2x माइनस गुना प्लस क्या -4, ये चीज मेरा हुआ। अब यहाँ पर थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी कि थोड़ा सा और सोल्व कर लेंगे। x³ - 3x² प्लस में एगो x और दूगो x, कितना x 3x, अब प्लस में 2 माइनस में 4 कितना हो जाएगा -2। तो ये संख्या मेरा हो गया, ठीक है। अब इस संख्या में ये संख्या कहने का मतलब ये 10 निकल गया मेरा, ठीक है। उसके बाद हम किससे भाग देते हैं, भागफल से। तो भागफल मेरा यहाँ पर क्या है x - 2 है, तो x - 2 से भाग लगा देंगे। देखो एक ही वीडियो में हम लोग भाग देने के लिए भी सीख जाएंगे, और थोड़ा सा हम आराम से बताएंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, x - 2 से भाग देना है इसमें, यही ना, x - 2 से भाग देना है किसमें, भाज्य में, ठीक है। उसके बाद भाग लगाएंगे, क्या चीज हम सोच करके लगाएंगे, माइंड में मेरा सबसे पहले क्या चलना चाहिए, सबसे पहले मेरा माइंड में ये चलना चाहिए, इस तरह का जब भी भाग आए तो फर्स्ट टर्म को कटा देना है, फर्स्ट जो पद होगा उसको कटा देना है, ठीक है, चाहे हमको किसी भी संख्या से गुणा करना पड़ जाए, ठीक है। तो चलो, या फिर भाग करना पड़ जाए, तो यहां पर मेरा x है और यहां पर x³ है। x को x³ बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, x² से क्या करना पड़ेगा, गुना। तो x² से यदि हम गुना कर देंगे, x² गुना x क्या हो जाएगा, x³ हो गया। उसके बाद -2, अब इसमें भी गुना करना पड़ेगा, -2 गुना x², तो क्या हो जाएगा -2x² हो जाएगा, ठीक है। अब जरा हम सोल्व इसको करते हैं, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, ठीक है। x³ से x³ कैंसिल, अब यहाँ 2x² प्लस में है और माइनस में 3x² है, ठीक है। तो 2x² में 3x² को यदि घटाएंगे तो -x² बचेगा ना, ठीक है, प्लस 3x उतार दिए, ठीक है। अब यदि x को x² बनाना होगा और माइनस में, शुरू में माइनस है ना, तो माइनस लेंगे, उसके बाद x लेंगे, तो x गुना x² x क्या हो जाएगा -x² हुआ, ठीक है। उसके बाद ये -2 गुना -x, माइनस माइनस प्लस, और 2 गुना x क्या हो जाएगा 2x, जो माइनस में है उसको प्लस, जो प्लस में है उसको माइनस, ठीक है। ये कट गया, 3x में 2x घट गया, क्या बचा x। अब जो ऊपर में मेरा क्या बचा था -2 को लिख दिए, ठीक है। अब +1 से कटा देंगे, +1 यानी कि x गुना 1 क्या हो जाएगा x, उसके बाद माइनस है तो माइनस लिख दिए, फिर 2 गुना 1 तो 2 हो गया, जो प्लस में है उसको माइनस, जो माइनस में है उसको प्लस, ये इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो शेषफल मेरा क्या बचेगा 0। अगर शेषफल मेरा 0 बच गया, पूरा कट गया, तो इसका मतलब ये समझ लेना कि जो तुम बना रहा है वो सही बना रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया हो, gx मेरा निकल चुका है, gx जो है वो निकल चुका है, यही है मेरा gx, x² - x + 1, यही मेरा आंसर है। gx मेरा निकल चुका है, gx जो है वो निकल चुका है, यही है मेरा gx, x² - x + 1, यही मेरा आंसर है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।